Dear students, you are welcome in Navange classes. Hello students, today we are going to learn practice set 1.3 problem number 6 in trapezium ABCD. Students, in figure 1.60 quadrilateral ABCD is a trapezium. Side AB parallel side DC, diagonal AC and BD intersect in point O. Diagonal BD and AC intersect in point O. CD and AB both are the parallel lines. AB is equals 20, DC is equals 6, OB is equal 15, then find OD. OD हमें फाइंड करना है. तो स्टूडेंट, ये डायग्राम और इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 देखा था, उसके डायग्राम, दोनों डायग्राम सेम है. और यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 में जिस तरह से दो ट्रायंगलों को सिमिलर शो किया था, ऊपर का ट्रायंगल और नीचे का ट्रायंगल, सेम स्टूडेंट उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी हमें दोनों ट्रायंगलों को सेम करके आंसर फाइंड करना है. ओके स्टूडेंट, चलिए तो अभी हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, हम गिवन नोट डाउन कर लेते हैं. Quadrilateral ABCD is a trapezium. Side AB parallel side DC. Diagonals AC and BD intersect in point O. AB is equals 20, DC is equals 6 and OB is equal 15. Okay student, that is our given. Now to find, अभी हमें find क्या करना है? OD. हमें OD की लेंथ फाइंड करनी है. चलिए अभी हम सॉल्यूशन पर आ जाते हैं. क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम. एबीसीडी हमें ट्रेपेजियम दिया है और ट्रेपेजियम में वन पेयर जो है ये पैरेलल होती है, जैसे कि सी डी पैरेलल बी ए. सो साइड ए बी पैरेलल साइड सी डी, दैट इज अवर गिवन, एंड सेगमेंट बी डी इज देयर ट्रांसवर्सल. तो स्टूडेंट, हम बी डी को ट्रांसवर्सल लाइन मान रहे हैं. Therefore, angle DBA, मैं पेंसिल से यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए. एंगल DBA मीन्स दिस एंगल. ओके स्टूडेंट, नाउ एंगल BDC. अभी हम BDC एंगल को देखते हैं. BDC, तो ये हो गया हमारा डी एंगल. बोथ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जेड बन रहा है, जेड. ओके, तो जब इस तरह से जेड बनता है तो अल्टरनेट एंगल हमें मिलता है. अभी आगे एंगल OBA कॉन्ग्रुएंट एंगल ODC. अभी देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एंगल का नाम थोड़ा चेंज किया है. पहले एंगल का नाम था DBA, पहले एंगल का नाम क्या लिया था हमने? DBA, और अभी हम एंगल का नाम ले रहे OBA. ये इसलिए ले रहे क्योंकि यहाँ पर DOP ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर है. ओके स्टूडेंट, इसलिए हम DBA इसको ना लिखते हुए अभी OBA इस तरह से एंगल का नाम लिख रहे हैं. और ये जो डी एंगल है, इस डी एंगल के लिए भी हम BDC इसको चेंज करके ODC इस तरह से एंगल का नाम लिख रहे हैं. वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. सेम एंगल विथ डिफरेंट नेम. एंगल वही है लेकिन उसका नाम हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया. जैसे कि घर में किसी बच्चे का नाम मोनू है और उसका स्कूल में नाम सोनू है, तो बच्चा तो वही रहा ना, इसीलिए यहाँ पे एंगल वही है. ओके, नाउ इन ट्रायंगल OBA एंड ट्रायंगल ODC. अभी स्टूडेंट, ये दोनों जो ट्रायंगल है इन्हें हमें सिमिलर शो करना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों ट्रायंगल है कहाँ पर. OBA ये नीचे ट्रायंगल दिया हुआ है और ODC ये ऊपर में ट्रायंगल दिया हुआ है. और इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर शो करने के लिए सबसे बेस्ट जो टेस्ट है वो AA टेस्ट है. AA टेस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हमने इस एक्सरसाइज में किया हुआ है. तो यहाँ पर देखिए B एंगल और यहाँ का D एंगल, एक पेयर तो ऑलरेडी हमें मिल ही गई है. और रही बात सेकेंड पेयर की,
तो सेकेंड पेयर के लिए हम वर्टिकली अपोजिट एंगल लेने वाले हैं, जैसे यहाँ से ओ और इधर से ओ, तो ये जो ओ एंगल है दोनों ट्रायंगलों में ये वर्टिकली अपोजिट एंगल में आ जाएगा। तो इस तरह से हमें सेकेंड पेयर भी मिलेंगी। ओके स्टूडेंट, चलिए अभी यही बातें हम राइटिंग में देखते हैं। इन ट्रायंगल OBA एंड ट्रायंगल ODC, एंगल OBA एंड ODC ये कॉन्ग्रुएंट एंगल है फ्रॉम 1, हमने 1 में इसको पहले ही बता दिया था। एंगल एंगल BOA, अभी BOA इस एंगल की बात चालू है। सो एंगल BOA ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल DOC के साथ। DOC ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी देखिए स्टूडेंट यहाँ पे दो पेयर मिल गई है हमें एंगल की। सो देयरफॉर ट्रायंगल OBA सिमिलर ट्रायंगल ODC बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो इस तरह से हमने ट्रायंगल को सिमिलर शो कर दिया। अभी ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी साइड्स कैसे रहेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड ये प्रोपोर्शन में रहेंगे। सो OB अपॉन OD इज इक्वल BA अपॉन DC और OA अपॉन OC। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अभी इनकी वैल्यूज़ हम पुटअप कर लेते हैं। OB हमें दिया था 15 और OD फाइंड करना है। BA हमारे पास में है 20 और DC है 6 और इसकी वैल्यू हमको नहीं लेनी है। अभी स्टूडेंट हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो OD इंटू 20 मीन्स 20 OD यानी 20 इंटू OD और 15 इंटू 6 ये 15 इंटू 6। अभी स्टूडेंट हमें OD की वैल्यू निकालनी है, इसलिए 20 जो है ये हम राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा। अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है, हम इसलिए साइड में लिख लेते हैं। OD इज इक्वल 15 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 20। अभी हमने यहाँ पे 4 के टेबल से इसे डिवाइड किया हुआ, 5 के टेबल से इसे डिवाइड किया। सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20 और यहाँ 15 के लिए 5 3 जा 15। तो स्टूडेंट अभी हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप में बचा हुआ है 3 इंटू 6 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2 3 जा 6। नाउ 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाय 2। अभी 9 डिवाइडेड बाय 2 है, सो OD हो गया है 4.5 यूनिट्स। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने OD की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली है। आई होप स्टूडेंट आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम नए प्रॉब्लम के लिए नए वीडियो में। टिल देन थैंक यू।